अस्सलाम वालेकुम। शुगर के मरीजों को अक्सर औकात रात सोने से पहले भूख लग जाती है, लेकिन मसला यहाँ पर ये आता है कि क्या खाएं। क्योंकि अगर कुछ ऐसे वैसे चीज खा ली तो सुबह के टाइम जो फास्टिंग शुगर लेवल है वो ज्यादा आएंगे और रात सारी भी शुगर ज्यादा रहेगी। कुछ भारी तो खा नहीं सकते, तो दिल ये करता है कि कोई ऐसी चीज खाएं, लाइट सी चीज जिससे हमारी शुगर भी ना बढ़े, हमारा पेट भी भर जाए, भूख भी मार जाए और हमारी बॉडी को एक जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो भी उसमें से मिल जाए। तो ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन हम लोग चाहते हैं कि किसी एक चीज में हो। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा, ऐसे डिफरेंट कुछ कॉम्बिनेशन बताऊंगा, आपको खाने के बारे में बताऊंगा कि अगर शुगर के मरीज को सोने से पहले भूख लगती है तो वो उस सूरत हाल में क्या ऐसा खाए जिससे उसकी शुगर भी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए, उसकी फास्टिंग शुगर लेवल पे भी कोई बुरा असर ना पड़े और उसका पेट भी भर जाए। अमूमन दोस्तों यही कहने में आता है, यही देखने में आता है कि जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं होती, अनकंट्रोल्ड शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं, उनको ज्यादातर फास्टिंग का ही कहा जाता है ताकि उनकी शुगर पहले कंट्रोल में आए। तो मेरा पहला सजेशन यही होगा कि अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है बहुत ज्यादा, तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आपको भूख लगती है तो आप उसको बर्दाश्त करें ताकि आपकी बॉडी के अंदर से जो एक्स्ट्रा शुगर है जो जो जमा हुई है, जिसकी वजह से आपकी शुगर लेवल बहुत हाई है, आपकी बॉडी के अंदर शुगर कम हो, जब शुगर नॉर्मल साइड के करीब आ जाएगी फिर आप इन चीजों की तरफ जाएं। जिन हजरात की नॉर्मल के करीब है, लाइक प्री डायबिटीज है, डायबिटीज बहुत ज्यादा हाई नहीं होती, तकरीबन नॉर्मल के करीब करीब है, उनको जो है वो ये चीज जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो सबसे जो पहली चीज आती है वो हैंड फुल ऑफ नट्स। हैंड फुल ऑफ नट्स, अक्सर का लोग ये पूछते हैं सर आपने ये बता दिया है कि आप ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, लाइक बादाम हो गया, अखरोट हो गया, मूंगफली हो गई बीच में, या पिस्ता हो गया, या काजू, आपने सारी चीजों के नाम तो बता दिए लेकिन खाने कितने हैं। तो मैंने पहले भी आपको एक बताया था, दोबारा बता देता हूँ, जो सबसे जो बेस्ट फॉर्मूला है वो ये है कि आपका जो एक हाथ की जो मुट्ठी है वो उस जिसमें जितने आपके आते हैं एक टाइम, आप वो एक टाइम में इजीली खा सकते हैं। आपके हाथ की जो मुट्ठी है आपकी जो हैंड फिस्ट है आपकी, इसके अंदर एक टाइम में आपके जितना ड्राई फ्रूट आते हैं हाथ पे रख कर आप देख सकते हैं, उतने आप जो है वो सोने से पहले जो है वो आराम से खा सकते हैं। बिकॉज इन जितने जो ड्राई फ्रूट जिनका मैंने नाम लिया, स्पेशली चार, आपके जो मूंगफली है, पीनट्स आपकी, आलमंड्स, आप बादाम हो गए आपके, वॉलनट्स हो गए आपके, आपके काजू हो गए, पिस्ताचू हो गए जिसे आप लोग पिस्ता कहते हैं। तो इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आप दो तीन चीजें ले सकते हैं, आप इनमें से कोई एक चीज भी ले सकते हैं। इन सबको लेने का फायदा ये है कि इनके अंदर एक तो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत थोड़े होते हैं, दूसरा इनके अंदर मिनरल्स होते हैं, वॉलनट के अंदर स्पेशली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको मिलता है। उसके अलावा बादाम वगैरह से उधर से आपको प्रोटीन अच्छी मिकदार में मिलता है और आपको विटामिन के मिलता है, विटामिन डी मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं आपके, विटामिन और मिनरल्स, ये सारे इसके अंदर मौजूद है। शुगर इनमें जीरो होती है और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत थोड़े होते हैं, जिसकी वजह से आपके शुगर लेवल पे इनका कोई ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होता और आपकी शुगर लेवल ज्यादा नहीं बढ़ते। तो एक तो ये आपके बड़ी बेहतरीन चीज है, आप इसको खा सकते हैं। दूसरी हमारे पास जो चीज है वो जो है वो रोस्टेड चिकपीस है, जो भुने हुए चने होते हैं हमारे पास, आप उसको जो है वो थोड़ी सी क्वांटिटी में ले सकते हैं। बिकॉज जो भुने हुए चने हैं उनके भी देखा जाए, कार्बोहाइड्रेट्स की बात की जाए तो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मैं अक्सर औकात बताता हूँ वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो शुगर में थोड़े थोड़े करके शामिल होते हैं, शुगर अचानक से नहीं बढ़ाते, और शुगर पेशेंट को रेकमेंड ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स किए जाते हैं। दूसरा इसमें प्रोटीन होता है, मैग्नीशियम होता है, विटामिन होता है, कैल्शियम होता है, जो कि हमारी बॉडी की एक रोजाना की जरूरत है। अब दूसरी बात आती है कि ये कितने खाने चाहिए, तो कोशिश यही करें जितना मैंने आपको ड्राई फ्रूट्स का बताया उसी फॉर्मूले पे आप लोग इसको भी खा सकते हैं। एक मुट्ठी भर के जितने इसमें आते हैं उतने आप लोग खा सकते हैं। तो ये जो आपके पास रोस्टेड चिकपीस है आपके पास जो है ना भुने हुए चने, आप इनको भी जो है वो ट्राई कर सकते हैं। अगला हमारे पास जो है वो स्नैक, बेड टाइम स्नैक्स होने से पहले जो हम ट्राई कर सकते हैं वो है ग्रीन एप्पल विद पीनट बटर। अच्छा, मैं इसमें पीनट बटर का कॉम्बिनेशन क्यों बताता हूँ। पीनट बटर इज फुल ऑफ प्रोटीन एंड गुड फैट्स। पीनट बटर के अंदर गुड फैट्स होते हैं और प्रोटीन बड़ी अच्छी वैल्यू मिकदार में मौजूद होता है। एक चम्मच पीनट बटर से आपको 8 से 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो जब उस प्रोटीन को आप एप्पल के जरिए खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलेंगे, तो आपकी बॉडी के अंदर शुगर की कंजम्पशन बहुत स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से शुगर नहीं बढ़ाते। एक अगर डायरेक्ट एप्पल खाते हैं अगर आप, उससे अगर शुगर थोड़ी सी बढ़ती है, तो अगर उसके ऊपर आप पीनट बटर लगा लेते हैं तो आपकी शुगर उस तरह नहीं बढ़ेगी, बहुत स्लो हो जाएगी। तो ग्रीन एप्पल लेना है बिल्कुल छोटे साइज का, ग्रीन एप्पल लेकर छोटे साइज का उसको स्लाइसिस में काट कर उसके ऊपर आपने जो है वो पीनट बटर लगाना है, आप उसको खा सकते हैं। ये एक लिटरली बहुत डिलीशियस जो है ना एक स्नैक है, बहुत जबरदस्त है और बहुत ही जो है ये एक प्रोटीन वाला और न्यूट्रिएंट्स वाला स्नैक है। शुगर, ग्रीन एप्पल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए मैं वो रिकमेंड करता हूँ। ग्रीन एप्पल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे होते हैं,
शुगर उसमें कंपैरेटिवली जो रेड एप्पल है या बड़ा साइज का एप्पल है उससे बहुत कम होती है। कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें कम होते हैं और प्रोटीन भी बिल्कुल होता है। दूसरे इंपॉर्टेंट विटामिन जिसमें होते हैं, और प्रोटीन आपको कुछ प्रोटीन आपको पीनट बटर से मिल जाता है, जिसकी वजह से आपके शुगर के ऊपर ज्यादा नुकसान नहीं देते और आपका इजीली ये डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो ग्रीन एप्पल विथ पीनट बटर आप इसको भी जो है अब खा सकते हैं। अगला हमारे पास जो है हैंडफुल ऑफ सीड्स। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि बेस्ट सीड्स फॉर डायबिटिक्स, कि शुगर के मरीजों के लिए सबसे बेहतरीन बीज कौन से हैं जो शुगर के मरीज जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको 5 बीज बताए थे। एक तो मैंने आपको बताया था पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज। दूसरा मैंने बताया था सनफ्लावर सीड्स, सूरजमुखी के बीज। तीसरा उसके अंदर मैंने आपको बताया था ये सेसम सीड्स, जो आपको जिसको आप लोग तिल कहते हैं, जो नान के ऊपर लगाते हैं, तिल होते हैं आपके। इसके अलावा आपका जो है ये जो है वो फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज। ये 4 सीड्स ऐसे हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स का पावर पैक कहलाते हैं। कोई ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं है जो इन चारों में ना हो। अब अलसी के बीज की बात करें, इसे अलॉट ऑफ फाइबर, फाइबर बहुत अच्छी वैल्यू में मौजूद होता है इसके अंदर, और फाइबर हमारी डाइजेशन सिस्टम को बेहतर करता है, हमारी शुगर की कंजम्पशन को स्लो करता है, जिस वजह से शुगर अचानक से नहीं बढ़ती। इसके अलावा प्रोटीन इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, हमारा पोटेशियम, विटामिन डी, विटामिन के, ये तमाम इसमें होते हैं। उधर से आपका जो है पंपकिन सीड्स है आपके, जो पंपकिन सीड्स है कद्दू के बीज, वो हमारी जिस्मानी और मर्दाना कमजोरी दोनों के लिए बड़े बेहतरीन है। उसके अंदर ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जो हमारी जिस्मानी कमजोरी तो ठीक करते हैं, मर्दाना कमजोरी के लिए भी वो बड़े जो है बेहतरीन तरीके से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी फुल ऑफ प्रोटीन, पोटेशियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, मिनरल्स, डिफरेंट किस्म के इसमें ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। और तीसरे से आपका जो है तिल है, तिल के अंदर भी यही क्वालिटीज होती हैं। और आपका जो है वो चौथा जो है वो ये सूरजमुखी के बीज जो है। तो इन चारों को मिलाकर आप, इन चारों को मिक्स करके आप थोड़ी सी मिकदार में ये भी आप स्नैक्स के तौर पर ले सकते हैं। आप यकीन करें, ये जब आप खाएंगे इनसे आपका पेट भी बड़े अच्छे तरीके से भर जाएगा। और अगर आप इन चारों का कॉम्बिनेशन रोजाना के बुनियाद पर इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आप अपनी जिस्मानी कमजोरी के अंदर खुद कमी महसूस करेंगे कि मेरे अंदर अब थोड़ी सी एनर्जी आ गई है, मेरे अंदर अब कमजोरी थोड़ी सी दूर हो गई है। तो इस चीज को स्नैक्स के तौर पर इस्तेमाल करना बहुत जबरदस्त चीज है। कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज इसमें नहीं होते, शुगर इसमें जीरो होती है और वेरी लो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है आपके पास स्नैक्स के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए। बाकी जो लास्ट में जो एक जो है वो चीज जो आती है, वो आपके पास आती है ग्रीक योगर्ट स्मॉल अमाउंट में। ग्रीक योग मैं पहले भी अक्सर जिक्र करता हूँ, जो दही होती है जो बाजार से मिलती है उसके अंदर फैट बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है। कोशिश करें वो दही आपने नहीं खानी। जो ग्रीक योगर्ट है, दिस इज समथिंग एल्स। जब आप जो दही होती है उसमें से सारा पानी निकाल देते हैं साफे के अंदर। मैंने आपको बताया था घर में बनाने का तरीका ग्रीक योगर्ट के, जो दही लाते हैं बाजार से उसको साफे के अंदर डालकर अच्छी तरह आप नीचे कोई बाउल रख दें, उसके अंदर वो कपड़ा रख दें, तो 3-4 घंटे बाद देखेंगे सारा पानी जो है ना उसके अंदर से निकल के साइड पे हो जाएगा और पीछे एक थिक जो है वो पेस्ट बच जाएगी, वो आपका ग्रीक योगर्ट होता है। तो उस ग्रीक योगर्ट को आप लोग एंजॉय कर सकते हैं थोड़ी सी मिकदार में। और वो जो पानी एक्चुअल में जो निकला वो सारा फैट होता है प्योर, तो वो जब आप निकल जाएगा तो पीछे बिल्कुल आपका एक प्योर न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है ना वो रह जाएगी। प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया आपके, वो रह जाएगी। तो उसको भी आप सोने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोशिश करें अगर आपने कोई भी स्नैक इस्तेमाल करना है, सोने से कम 2 घंटे पहले खाएं इसको, और इसके खाने के आधा घंटा बाद, 1 घंटा बाद जस्ट घर में ही या कमरे में ही या बाहर अगर कोई जगह है, लॉन है, टेरेस है या टीवी लॉन्च है, वहां पर कोई 10 मिनट आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चहलकदमी कर लें। जिस तरह आप लोग नॉर्मल वॉक करते हैं 10-15 मिनट वैसे ही चहलकदमी कर लें, तो आपके लिए बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। आपका पेट भी भर जाएगा और आपकी शुगर भी इंशाल्लाह कंट्रोल में रहेगी। बाकी इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।